दिल्ली और एनसीआर की यह तस्वीर नई नहीं है। सरकारी वादे और दावों की कमी भी नहीं है। हर साल दिवाली से पहले सरकारें, चाहे वो कोई भी हो, कहती हैं कि इस दफ़ा दिल्ली वाले स्वच्छ हवा में सांस लेंगे, लेकिन आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि हकीकत क्या है। अगर बात दिल्ली की करें तो रेखा गुप्ता सरकार ने दफ्तरों के समय में बदलाव किया है ताकि प्रदूषण के स्तर को काबू में रखा जा सके, लेकिन आप उसकी टाइमिंग को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना प्रभावी होगा। दिल्ली सरकार ने पीक आवर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के लिए नई समय सारणी 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक के लिए लागू की है। नए शेड्यूल के तहत सरकारी दफ्तरों में कामकाज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक और एमसीडी के लिए सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। हालांकि प्राइवेट दफ्तरों का जिक्र नहीं है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने फरवरी 2026 तक 58.8 करोड़ रुपए की लागत से 200 ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन किराए पर लेगा। सरकारी आंकड़ों के जरिए अपनी पीठ थपथपाने का काम भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि शायद ही जो भी ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन है वो सड़कों पर नजर आते हैं। लोग आंखों में जलन, नाक में जलन और सांसों की दिक्कत से दो चार हो रहे हैं। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली समेत आधे शहर एनसीआर के हैं। दिल्ली और उसकी अगल बगल की सरकारें कहती हैं कि प्रदूषण का सामना करने के लिए वो सातों दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन AQI का जो स्तर है वह 0 और 50 के बीच में नहीं है। CPCP के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर 0 से 50 के बीच AQI है तो हवा अच्छी मानी जाती है, लेकिन यदि आंकड़ा 400 के पार हो तो हवा पूरी तरह से जहरीली। 8 नवंबर की अगर बात करें, यानी कि आज की तारीख की बात करें, तो दिल्ली में ITO पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 के स्तर पर, मुंडका में 363 के स्तर पर, आनंद विहार में 352 और कमोबेश यह तस्वीर सभी इलाकों की है। कुछ ऐसी ही तस्वीर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम की है। सरकारें कहती हैं कि पेड़ों पर से धूल के कणों को हटाने के लिए स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो मशीनें आपको शायद ही नजर आती हैं। यही नहीं, प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 को भी अमल में लाए जाने का प्रावधान है, लेकिन आप खुद महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है।